भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा फुलवारी अंचल परिषद का 43वां सम्मेलन एक दिवसीय सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। सम्मेलन का आगाज जुलूस से हुई। सैकड़ों की संख्या में जुलूस अनिशाबाद स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा से चलकर बल्लमी चक के राम प्यारे सिंह उत्सव हॉल में कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां पार्टी के पुराने सदस्य राम लोचन सिंह ने विधिवत झंडोत्तोलन किया। तत्पश्चात सभागार में पहले सत्र में उद्घाटन करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जब्बार आलम ने कहा कि हमारी पार्टी लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी के खिलाफ लड़ रही है। मौजूदा जुमलेबाजों के चंगुल से जनता को बचाने की मुख्य जवाबदेही हम सबके ऊपर है। उन्होंने कहा कि स्थानीय मुद्दों को लेकर शाखा स्तर पर आंदोलन करने की जरूरत है। जिला मंत्री राम लाला सिंह ने सम्मेलन में बैठे प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली एवं शहरों को सौंदर्य करने के नाम पर गरीबों के झोपड़ियों को बुलडोजर से उजाड़ रही है, जबकि बिहार सरकार का ही फैसला है कि भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देकर उसका मालिकाना हक उसे दिया जाए। सरकार ने अपने ही निर्णय का पालन नहीं किया, इसीलिए सरकार के इस फैसले को लागू कराने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संघर्ष का रास्ता अपनाया है और गरीबों के आशियाना को तब तक नहीं उजाड़ने नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसका वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर दिया जाए। मौके पर अंचल मंत्री राजकुमार, फुलवारी अंचल प्रभारी सतेंद्र सिंह, जिला परिषद सदस्य विनोद प्रसाद, अधिवक्ता इमरान गनी, रमेश कुमार उर्फ गुड्डू, लाल मोहन मांझी, राजकुमार उर्फ गफूर, यदुनाथ राय, रामजी प्रसाद आदि ने सम्मेलन को संबोधित किया। यही पार्टी है जिसपर बहुत सारे आज का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी फुलवारी अंचल में आज सम्मेलन किया गया। ये 9वां सम्मेलन है और यहाँ पर क्या कुछ हुआ हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, सबसे बड़ी बात पहले तो ये है कि आप जितने भी मीडिया बंधु आए हैं उसको मैं तहे दिल से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और लाल सलाम करता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि फुलवारी अंचल समिति का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 43वां अंचल सम्मेलन है, जिसमें सारे लोग भाई बंधु क्रांतिकारी दोस्तों इसमें शिरकत किए हैं। और हमें थोड़ा और ज़्यादा खुशी की बात है कि जिस धरती पर आज अंचल सम्मेलन हो रही है वो क्रांतिकारी राम नारायण सिंह जो धरती पुत्र कहे जाने वाले हैं उन्हीं के धरती पर आज हो रही है। और इस अंचल सम्मेलन में कई एजेंडा पास होगी। पहला एजेंडा तो ये होगा कि जो महंगाई की मार जो आम जनता पर पड़ रही है इससे कैसा निपटा जाए। दूसरी, जो आम भ्रष्टाचार जो आने दिनों बढ़ गया है, ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल से लेकर कहीं भी आप चले जाइए, बिना धन बल का, बिना पैरवी का कोई काम नहीं होता है। और तीसरी बात कि जो हमारे गंगा जमुना तहजीब जो है, हिंदू मुस्लिम सिख के साथ जो एकता है उसको खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर विचार हम लोग करेंगे। इन तीनों मुद्दों को जिसमें आप लेकर के आज ये सम्मेलन चल रहा है, इन मुद्दों को किस तरह से जो है आपकी पार्टी जो है किस तरह से चाहेगी समाज में विकास हो, लोगों को जो महंगाई का जो मार आज के डेट में हुआ है उससे लोगों को निवारण। सबसे पहला बात है कि लोगों को समझना होगा कि किसी के धोखे में ना आए, किसी के फंडे में ना आए। यही बाबा रामदेव बोलते थे कि आपको 30-35 का पेट्रोल चाहिए या 60-70 का पेट्रोल चाहिए, ठीक है। अरे भैया हमको 30-35 वाला नहीं चाहिए, हमको 35 का पेट्रोल था 100 के पार हो गया। जो कड़वा तेल देता था 60-70 का वो 200 के पार हो गया। आप देख रहे हैं कहाँ महंगाई चले गई। अब जो मूल सुविधा जो है, जो मूलभूत सुविधा था रोटी दाल चावल सब्जी दूध दही का, अब उस पर भी भारत सरकार टैक्स लगाने जा रही है। तो आदमी को समझना होगा कि अब हमको काम कैसे चलेगा। आपको जब संघर्ष की राह चुनना होगा और संघर्ष राह के चुनना होगा, सारी विपक्षी एकता को एक होकर पुरजोर सरकार को विरोध करना होगा। जिस तरह से आप लोग कल देखे होंगे, एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आता है तो जिस तरह से धन बल का प्रयोग किया जाता है आप लोग सब देखे होंगे। सारा पटना को पार दिया गया था, सारा पटना को बैरिकेडिंग कर गया था। क्या इस सरकारी खजाना को दुरुपयोग करना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक जायज़ है। इसलिए सारे लोग से अनुरोध है कि सारी विपक्षी एकता मजबूत हो और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत कीजिए। यही एक ऐसी पार्टी है जो संघर्ष का रास्ता चुनती है और हिंदू मुस्लिम जो
तहजीब है हमारी गंगा जमुना, यही पार्टी बचा सकती हम है। आशा करते हैं कि आपकी बात हमारे विचार के माध्यम से जनता सुने और आपकी बात को सुने और समझे और वो एक ऐसा राय ले जिससे सही में देश का विकास होगा। हमारे साथ रहने के लिए जी, सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रमेश कुमार हुआ, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और कम्युनिस्ट पार्टी का एक सिपाही भी हूँ।